नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें याद हैं आपको? ये तस्वीरें तब की है जब पीएम मोदी नई संसद का मुआयना करने गए थे। देखने गए थे कि उनके सपनों की संसद कैसी बनी है, कौन कहां बैठेगा, सत्ता पक्ष कहां बैठेगा, वो खुद कहां बैठेंगे, विपक्ष कहां बैठेगा, स्पीकर कहां बैठेंगे, मीडिया वाले कहां होंगे, कैमरे जो संसद टीवी के कैमरे होते हैं जिससे लाइव कवरेज होता है वो कहां लगेंगे, क्योंकि मोदी जी का ध्यान तो कैमरों पर होता ही है। तो मार्च के महीने में यही सब देखने गए होंगे मोदी। लेकिन मोदी जब मुआयना कर रहे थे नई संसद भवन का उद्घाटन से पहले, तब उनके साथ वैसे तो स्पीकर ओम बिरला भी थे, लेकिन जितनी तस्वीरें मीडिया में तब आई थी उसमें स्पीकर महोदय कहीं नहीं दिखे थे। ऐसे लगा जैसे मोदी ने नई संसद के उस विशाल हॉल के हर कोने में जाकर सिंगल सिंगल फोटो खिंचवा ली, ताकि जब फोटो दुनिया के सामने आए तो मोदी ही मोदी दिखे। यही उनकी शैली है, यही उनका अंदाज है, यही उनकी ख्वाहिश भी रहती है कि ऐसे मौकों पर कोई उनके साथ फोटो फ्रेम शेयर ना करे, फोटो में सिर्फ वो दिखे, बाकी लोग नेपथ्य में रहे। लेकिन ये तो नई संसद के मुआयने की तस्वीरें थी, इसलिए इस पर कोई हो हल्ला नहीं मचा। हम जैसे लोगों ने भले ही वीडियो बनाकर मोदी की आत्ममुक्ता वाली मानसिकता पर तब भी सवाल उठाए थे। अब जब नई संसद के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है तब बवाल मचा है। कई दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, विपक्षी दलों ने, और जो बचे हैं शायद वो भी करने वाले हैं। साफ साफ विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि मोदी ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाकर संवैधानिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि उद्घाटन तो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था, इसलिए हम उस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। हालांकि कैमरा प्रेमी, उद्घाटन प्रेमी, शिलान्यास प्रेमी, कवरेज प्रेमी, इवेंट प्रेमी, प्रचार प्रेमी और प्रसार प्रेमी मोदी जी भीतर ही भीतर कुछ परेशान तो होंगे, लेकिन ऊपर से यही दिखाएंगे कि जिसको आना हो आए, जिसे ना आना हो आए ना आए, हम तो शिलान्यास करेंगे। लेकिन सोचिए कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठता है, दोनों के बैठने से लोकतंत्र की मुकम्मल तस्वीर बनती है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। वहां अगर उद्घाटन के मौके पर विपक्ष गायब हो जाए तो बवाल इस पर मचा है कि देश की गणतांत्रिक व्यवस्था का कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है, देश के संविधान का कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। लिहाजा नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, जबकि मोदी जी ने तय किया है कि सपनों की ऐसी संसद का आइडिया जब उनका था तो फिर उद्घाटन मैं खुद क्यों नहीं करूंगा, मैं खुद क्यों नहीं आगे रहूंगा, हर तस्वीर में मैं खुद क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि राष्ट्रपति के बुलाने का मतलब प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री देश की चुनी हुई सत्ता का मुखिया होता है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों का सबसे बड़ा रखवाला राष्ट्रपति होता है। संविधान में इसकी बाकायदा व्याख्या की गई है। लेकिन मोदी की तो फितरत है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, मैं ही मैं हूं, मेरे सामने दूसरा कोई नहीं। तो फिर नई संसद का उद्घाटन और उद्घाटन का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को कैसे दे सकते हैं? तस्वीरों में उन्हें दिखना है, मोदी जी को, लाइव कवरेज के केंद्र में उन्हें होना है, मोदी जी को, मुख्य किरदार उन्हें बनना है, मोदी जी को, नई संसद के उद्घाटन के साथ इतिहास में दर्ज उन्हें होना है, मोदी जी को। तो राष्ट्रपति को कैसे बुलाया जा सकता है? यही सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 9 साल की सत्ता पीएम मोदी ने ऐसे ही चलाई है। देश की तमाम संस्थाएं या तो कमजोर होती जा रही हैं या उसे कमजोर बनाए रखने की कवायद की जा रही है। भक्ति का चश्मा उतारकर ऐसे अगर मोदी की मनोवृत्ति और प्रवृत्ति पर गौर करेंगे तो आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि पीएम मोदी खुद ही अपनी छवि महामानव जैसी गढ़ने में लगे हैं लगातार। साथ में पूरी मशीनरी है, हजारों करोड़ खर्च करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे से बना सरकारी खजाना है, बीजेपी की ताकत है, आईटी सेल है और सत्ता है, और साथ में तमाम एजेंसियां हैं। सबका काम एक ही तो है कि लोगों की चेतना में लगातार भरते रहो कि मोदी देश के कैसे पर्यायवाची बन गए। देश मतलब मोदी, लोकतंत्र मतलब मोदी, सब कुछ मोदी ही मोदी है। देश के जनमानस में लगातार और बार बार भरने की कोशिश होती है कि मोदी जैसा पीएम होना इस देश के लिए वरदान की तरह है।
मोदी ना हुए भगवान हो गए, वरना न जाने ये देश कहां चला गया होता। कल तो आपने सिडनी के नजारे देखे होंगे। इतना बड़ा इवेंट मोदी को महामानव बनाने के लिए ही तो रचा गया था। मोदी 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 और सिर्फ मोदी। चैनलों पर घंटों लाइव लगातार मोदी मोदी मोदी। मोदी देश पर एहसान करते हैं कि नारे लगाती भीड़ के सामने खुद अपनी जुबान से मोदी मोदी नहीं करने लगते। वो दिन भी कभी आ सकता है खुद ही मोदी 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 करने लगे। यही वजह है कि नई संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में मोदी राष्ट्रपति को बुलाकर किसी प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं पड़ना चाहते। वो जानते हैं कि इतिहास में यही दर्ज हो, वो चाहते हैं कि इतिहास में यही दर्ज हो कि इस देश में जो किया मोदी ने किया। राष्ट्रपति के आने से जाहिर है कि प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल के तहत उन्हें आगे रखना होगा, जो मोदी कतई नहीं चाहते। दिसंबर 2020 में जब नई संसद का शिलान्यास हुआ था, तब भी मोदी ही मोदी दिखे थे। 20,000-22,000 करोड़ की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अहम हिस्से में नई संसद के उद्घाटन को लेकर सरकार की तरफ से तारीख तय हो चुकी है। उद्घाटन का वक्त मुकर्रर हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है, कार्ड छप चुके हैं, न्योते भेजे जा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से लेकर सांसदों को, मंत्रियों को। गाजे बाजे के साथ, एंट्री के साथ उद्घाटन की प्लानिंग हो चुकी है। मोदी को महामानव की तरफ पेश करने वाले सारे इंतजाम बहादुर इस कार्यक्रम को न भूतो न भविष्यति की तरफ प्रचारित प्रसारित करने की तैयारी में जुटे होंगे। मीडिया के तमाम चैनल्स अभी से प्लान कर रहे होंगे मोदी मोदी कैसे किया जाए। तब कुछ विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। विपक्षी दलों की नाराजगी दो वजह से है। एक तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, दूसरा ये कि 28 मई को सावरकर के जन्मदिन के दिन नई संसद का उद्घाटन क्यों। खासतौर से कांग्रेस का ऐतराज इस बात पर है। और सावरकर का गांधी से क्या रिश्ता था, गांधी की हत्या से क्या रिश्ता था, आप जानते हैं। कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार को संविधान की याद दिला रहे हैं, आर्टिकल 79 की याद दिला रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति के सर्वोच्च होने का जिक्र है। कुछ बयान आपको सुनाता हूं नेताओं के, उन दलों के जिन्होंने नई संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान किया है। और उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह को सुनेंगे आप, जो एनके सिंह संविधान के ज्ञाता हैं, पत्रकारिता मूल्यों को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी आगे सुनेंगे। सुनना जरूरी है। आप चाहे मोदी जी के कितने बड़े भक्त हो, पक्के वाले भक्त हो, अंध भक्त हो, परम भक्त हो, चरम भक्त हो, लेकिन जरा सोचिए, देश मतलब मोदी नहीं होता। संसद के दोनों सदनों के मुखिया मोदी नहीं है, संविधान से ऊपर मोदी नहीं है। और ऐसे वक्त में राष्ट्रपति को दरकिरार करना कोई मायने इसका है या नहीं। तो सुनिए जरा विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा पहले और क्यों इतराज कर रहे हैं। एक एक करके कुछ लोगों के बयान आपको सुनाता हूं। इसे आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने सबसे पहले 21 मई को ही कह दिया था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। और उसके बाद अभी कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनका भी बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नई संसद के शिलान्यास के मौके पर तब के राष्ट्रपति कोविंद को नहीं बुलाया था जब शिलान्यास हुआ था 2020 में। अब उद्घाटन के वक्त द्रौपदी मुर्मू को नहीं इनवाइट किया गया है, जबकि संसद भारतीय गणतंत्र की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है और राष्ट्रपति हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। और उन्होंने लिखा, शी अलोन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, अपोजिशन एंड एवरी सिटीजन, शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। Inauguration of the new parliament building by her will symbolize government's commitment to democratic values and constitutional propriety. ये खड़गे साहब ने लिखा। अब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से कितना मतलब है, मोदी जी इन सबसे ऊपर कितना है, ये आप अगर सोचेंगे थोड़ा दिमाग लगाकर आपको पता चलेगा। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा और आगे बताऊंगा किन किन दलों ने और बहिष्कार किया और कांग्रेस भी बहिष्कार कर सकती है, ऐसी खबरें कल रात से आ रही है। अशोक गहलोत ने
कहा, राष्ट्रपति ही देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, अतः संविधान के सम्मान, सदाचार और सदनों की मर्यादा के अनुरूप नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाना उचित होगा। इस प्रकार के कार्यों को भी राजनीतिक प्रचार, चूंकि आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार का ऐलान किया है तो संजय सिंह ने भी यही कहा है कि राजनीतिक प्रचार ये लेने के लिए किया जा रहा है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है। यह भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। मोदी जी द्वारा राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। यह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान है। टीएमसी ने भी बहिष्कार की बात की है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में, हिंदी तर्जुमा है, संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुराने मूल्यों, पुरानी परंपराओं, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है, भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं समझते हैं। उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन सिर्फ मैं और खुद के बारे में है, इसलिए हमें इससे बाहर रखें। भाकपा मतलब सीपीएम ने भी कहा है, डी राजा ने कहा है, उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगी। टीएमसी ने तो कह ही दिया है। शिवसेना के जो संजय राउत हैं उनका बयान है, पहली बात तो नए संसद की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मौजूदा संसद भवन में 100 और सालों तक काम चल सकता था। राजनीतिक लालच ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को प्रेरित किया। राष्ट्रपति संसद का प्रमुख और लोकतंत्र का संरक्षक होता है। राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष प्रोटोकॉल में बाद में आते हैं, लेकिन ऐसा चुनाव के लिए किया जा रहा है। ये सब हुआ। इसी बीच जब कांग्रेस के बहुत सारे नेता शशि थरूर से लेकर खड़गे तक, जयराम रमेश लगातार ये संविधान की दुहाई और संविधान के आर्टिकल की दुहाई जब देते हुए ट्वीट करते रहे, उसी बीच ये हुआ कि हरदीप पुरी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, शशि थरूर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हरदीप पुरी ने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का, पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया था और राजीव गांधी ने 1987 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी, तब देश में वही संविधान था, तब आपने एतराज नहीं किया, आज क्यों बता रहे? ये हरदीप पुरी ने कहा। अब कोई भी आदमी समझ सकता है कि पार्लियामेंट एनेक्सी, मैं गया हूं पार्लियामेंट एनेक्सी, बैठ के होती है, मीटिंग होती है, ऑल पार्टी मीटिंग भी हो सकती है, कुछ भी होती है, बड़ा हॉल है, लोग मिलते जुलते सांसद हैं, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। और पार्लियामेंट लाइब्रेरी और पार्लियामेंट एनेक्सी और पार्लियामेंट का वो हॉल, लोकसभा राज्यसभा का, जहां आज 543 सांसद बैठते हैं, जिन्हें लॉ मेकर कहा जाता है, जो देश के लिए कायदे कानून बनाते हैं, जहां से देश की संसद देश की दिशा तय करती है, वो संसद का वो हॉल जहां स्पीकर बैठते हैं, राज्यसभा जहां 250 सांसद बैठते हैं, करीब 245 सांसद, जहां उपराष्ट्रपति चेयर करते हैं, वो हॉल जहां से दोनों सदनों से देश के लिए कानून पास होते हैं, बिल पास होते हैं, वो हॉल और एनेक्सी और लाइब्रेरी में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन जवाब यही दिया मनीष तिवारी ने, यही जवाब दिया कांग्रेस के कुछ और नेता ने। मनीष तिवारी ने हरदीप पुरी को आर्टिकल 79 की याद दिलाते हुए लिखा ट्विटर पर, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। और उन्होंने लिखा कि मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मस्ट रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी केयरफुली, और हरदीप पुरी को टैग किया। हरदीप पुरी उस पर भी नाराज हुए, उन्होंने भी कुछ लिखा। हरदीप पुरी ने मोर्चा संभाल रखा है सरकार की तरफ से, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और कांग्रेस के कुछ नेता और विपक्ष के नेता लगातार उनको संविधान के आर्टिकल की याद दिला रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि क्या मतलब है। लेकिन इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि मोदी जी एक्सपोज हो रहे हैं, मोदी की नीयत एक्सपोज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सेंट्रल विस्टा और पार्लियामेंट उन्होंने अपने लिए बनाया है। उस पार्लियामेंट में जिसमें विपक्ष को बैठना है, विपक्ष के बिना पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज, वॉइस ऑफ डिसेंट, उसका मतलब होता है। लेकिन आपने मान लिया कि कोई आए या ना आए, हम तो करेंगे शिलान्यास अपने ढंग से। आरजेडी, अभी खबर आई है कि आरजेडी ने, कुछ देर पहले खबर आई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आरजेडी ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल विल बॉयकॉट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली ऑन 28 में। ये जनता दल की तरफ, आरजेडी की तरफ से है, तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से। तो ये सारे बयान लगातार हैं कांग्रेस की तरफ से।
बयान तो आए हैं एतराज के, कई नेताओं ने लिखा है, लगातार लिखा है ट्विटर पर, राहुल गांधी से शुरुआत हुई, लेकिन अभी बहिष्कार की खबर नहीं है। लेकिन लेफ्ट पार्टी, टीएमसी, अब आरजेडी और कांग्रेस भी करेगी, किसी समय खबर आ जाएगी। कल रात खबर आ रही थी कि कांग्रेस भी बहिष्कार करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री शिलान्यास तो करके मानेंगे। राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया। अब खबर सुबह देख रहा हूं कि एक संदेश जारी करवाया जा सकता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से, ताकि जो ये नाराजगी है उसको एड्रेस किया जा सके, इसको किसी ढंग से समतल किया जा सके। और ये भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री तो चाहते थे कि राष्ट्रपति को बुलाए, राष्ट्रपति ने ही कहा कि प्रधानमंत्री जी करे। ऐसा भी कुछ लोग जो भक्त बिरादरी के लोग हैं, IT सेल के लोग हैं, या 2 रुपए में ट्वीट करने वाले लोग हैं, ट्विटर पर कल रात से लिख रहे हैं। लेकिन सोचिएगा जरूर कि राष्ट्रपति को न बुलाया जाना, खुद प्रधानमंत्री का सब कुछ करना, शिलान्यास से उद्घाटन तक, और ऐसे मौकों पर विपक्ष को भी की नाराजगी को नजरअंदाज करना, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। कहने को वो जो भी कुछ कहते रहे, यही विपक्ष का आरोप है। अब जरा सुनिए NK सिंह ने क्या कहा, पूरी बात गंभीरता से उनकी भी सुनिए। ये शौक होता है, इसमें और कोई बात नहीं है। अपने को इतिहास में, और ये खास करके जो एकल लीडरशिप का फॉर्मेट है, जिसमें सिंगल लीडर ही होता है, वो देश में सबसे बड़ा होता है, और वो अपने को, ये उसकी आदत में होता है। अब वो जो गवर्नेंस का मॉडल देगा, उसमें पत्ता भी उसकी मर्जी का नहीं हिलेगा, लिहाजा हर आदमी उसकी मर्जी समझता है और पत्ता हिलाता है। तो ये एकल लीडरशिप के फॉर्मेट की दिक्कत है, और भारत में ये पहली बार इतना जबरदस्त एकल लीडरशिप, जिसको आप डिक्टेटोरियल कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये शौक होता है गवर्नेंस का कि वो अपने को आइकन बनाने के लिए ये सब कुछ करता है। आइकन बनाने के लिए पीएम, हर प्रोग्राम जो होगा वो पीएम के नाम से जाएगा। एक रेलवे का, ट्रेन का उद्घाटन करना होगा तो झंडी वो लगाएगा, झंडी वो, हरी झंडी गिराएगा। ये आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस है, और आप अपने को आइकॉन बनाने के लिए ये करते हैं। ये शौक, मुझे याद है कि एक बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस जीत लिया, तो हिटलर गया देखने के फ्रांस में, और वो पहली बार नेपोलियन के मेमोरियल में पहुंचा, नेपोलियन के याद में जो बना था, और उसने कहा ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा क्षण हिटलर के लिए नेपोलियन का मेमोरियल देखना था। आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस का ये एक बेसिक है कि आप इतिहास में जाएं तो एक डेमी गॉड की तरह जाएं, हर जगह आप ही का नाम हो। ये एक एकल नेतृत्व की ये प्रॉब्लम है। राज्यों में भी कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने किया है अपने समय में, आज भी अगर वो मुख्यमंत्री हो तो करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये यूनि लीडरशिप के फॉर्मेट का फॉर्मेट है, जिसमें कि आप अपने को आइकॉनिक स्टेटस लेने के लिए ये करते हैं। वरना कितना अच्छा होता कि आप नीचे होते, आप 26 जनवरी को तो राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं ना, क्या उससे पता नहीं लगता कि राष्ट्रपति कौन है, आपसे ऊपर है? लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये शौक है और सब लोग उसमें ताली बजा रहे हैं, तो वह इसलिए उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करेंगे। प्रधानमंत्री संसद का प्रोडक्ट होता है, जबकि राष्ट्रपति, आर्टिकल 79 बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ये संसद बनता है। अगर उसी में आर्टिकल 75(3) देखें तो संसद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सदन के प्रति जवाबदेही। इसी सिद्धांत से प्रधानमंत्री पैदा होता है। प्रधानमंत्री उस हाउस का जिसकी उस हाउस में जिसके संख्या ज्यादा होती है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इसको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 74 में, और 75 में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। क्या इन दोनों बातों से सिद्ध नहीं होता है कि राष्ट्रपति हमारे पूरे इस स्ट्रक्चर का सॉवरेन को रिप्रेजेंट करता है, संप्रभु जो शक्ति होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इन सारे प्रक्रियाओं से ऊपर होता है। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, इनको हटा सकता है,
तो बहुत सीधी सी बात है कि ये एक गरिमामय ओकेजन था और इसमें आप लाते, आप ही तो चुनाव मंचों से कहते हैं कि हमने एक दलित, एक आदिवासी, एक महिला राष्ट्रपति दिया है। तो जब वोट लेना होता है तो वो महिला भी हो जाती हैं, आदिवासी भी हो जाती हैं, लेकिन जब संसद का उद्घाटन करना होगा तो प्रधानमंत्री जो संसद का एक प्रोडक्ट होता है वो उद्घाटन करेगा। तो टेक्निकली ये गलत है, लेकिन संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। अब मुश्किल यह है कि जिसकी ताकत है और ये शौक होता है, इसमें और कोई बात नहीं है। तो ये सुन लिया आपने एनके सिंह को। एक ऐतराज जो कांग्रेस के नेताओं का है और कुछ विपक्षी दलों का होगा कि सावरकर के जन्मदिन के दिन क्यों चुना गया 28 तारीख को नई संसद के शिलान्यास का दिन। सावरकर का क्या रिश्ता था गांधी हत्याकांड में? हालांकि बाद में बरी हुए, लेकिन वो तस्वीरें आज भी मेरे जहन में कैद है जब गांधी हत्याकांड की सुनवाई लाल किले में हो रही थी और तब कैसे सावरकर भी कटघरे में थे नाथूराम गोडसे और गांधी के कातिलों के साथ, पहवा और बाकी लोगों के साथ, गोपाल गोडसे के साथ कैसे छूटे, उसको लेकर बहुत सारी थ्योरी है। लेकिन सावरकर का इतिहास, गांधी के प्रति उनका नजरिया, गांधी के प्रति सावरकर की नफरत, हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्ववाद के पैरोकार, एक धर्म के प्रति नफरत, और उसके बाद गांधी के इस देश में गांधी को याद करते हुए प्रधानमंत्री विदेश तक में गांधी को की मूर्ति को माल्यार्पण करते हैं। अभी भी तस्वीरें आई थी उनकी। और उसके बाद सावरकर के जन्मदिन के दिन आप शिलान्यास कर रहे नई संसद का। करना था तो 2 अक्टूबर को करते हैं, गांधी जयंती के दिन, लेकिन आपने चुना सावरकर के जन्मदिन के दिन नई संसद के शिलान्यास का। इससे आपका एजेंडा, आपकी मानसिक प्रवृत्ति, सब कुछ पता चलता है। मुंह में राम, बगल में छुरी, नाम लेते हैं आप गांधी का, लेकिन दरअसल आपके भीतर सावरकर है। सावरकरवादी लोगों ने तय किया है कि 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन होगा। तमाम नाराजगियों को किनारे रखकर ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। मैं रामगढ़ में हूं, लेकिन यहां से भी देश दुनिया की खबरों पर नजर रखते हुए जो दिखेगा, जो देखूंगा वो आपको दिखाता रहूंगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें।